माधव उस गहरे काले तालाब में गिरा देता है। कि चलो हमारे गांव का अभिशाप कम से कम मिट तो गया। बड़ी मुसीबत बना हुआ था वो। सही कह रहे हैं मुखिया जी, अब तो वो तालाब हमारे जीवन की रेखा बन गया है। एकदम क्या कहते हैं उसको, संजीवनी बूटी। दोनों खुश होकर बातें कर रहे थे, लेकिन पास खड़ा माधव ये सब सुनकर अंदर से कांप गया। अरे संजीवनी, अगर वो तालाब सच में जीवनदायिनी है तो कहीं मेरी पत्नी की जान तो नहीं बच गई? अगर वो जिंदा वापस आ गई तो महाराज तो मुझे फांसी दे देंगे। मुझे अभी जाकर देखना होगा। फिर माधव बदहवास होकर तालाब के पास पहुंचा। वो झाड़ियों और पानी के किनारों पर सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे सीमा कहीं नहीं मिलती। अरे चलो भला हुआ, ससुर की नाती डूबकर मर गई होगी। अब मुझे किसी भी तरह महाराज से कहकर ये तालाब बंद करवाना होगा। अगर कभी उसकी लाश ऊपर आ गई या किसी को कभी कुछ पता चल गया तो फिर फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर मैं अपनी प्रेमिका से शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर माधव फौरन राजमहल पहुंचता है और रोने का नाटक करने लगता है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है? कौन हो तुम और इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरी दुनिया लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया। आपकी लापरवाही ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। कल उस काले तालाब का जहरीला पानी पीते पीते वो मर गई महाराज, मर गई मेरी बीवी। आपने उस खूनी तालाब को अब तक खुला क्यों रखा है महाराज? क्यों 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 मेरी बीवी? बस 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 शांत हो जाओ। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पूरे राज्य के लोग तो कह रहे हैं कि उस पानी से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं, फिर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई? महाराज, मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ, उसको आग दे के आ रहा हूँ। क्या आपको एक दुखी पति की बात पर यकीन नहीं है? मेरी उजड़ी हुई दुनिया गवाह है कि वो तालाब अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि उस तालाब को चारों तरफ से सैनिकों के पहरे में लेकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बीवी तो बच ना सकी, कम से कम बाकी लोग तो सुरक्षित रहे। फिर माधव मन ही मन मुस्कुराते हुए और बाहर से रोने का ढोंग करते हुए महल से निकल जाता है। अगली सुबह राजा के सैनिक तालाब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी मरती हुई पोती के लिए पानी लेने भागती हुई वहाँ आती है। अरे अरे रुको रुको रुको, रुको बुढ़िया, कहाँ कहाँ? चलो चलो पीछे हटो। तुम इस तालाब की एक बूंद भी नहीं छू सकते हो। चलो पीछे हटो। ऐसा मत करो बेटा, मेरी पोती मर जाएगी। वह बहुत बीमार है, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बस थोड़ा सा जल ले जाने दो, उसे जीवन दान मिल जाएगा। अरे भाई, महाराज का सख्त आदेश है। इस तालाब का पानी अब राज्य के लिए जहर घोषित हो चुका है। यहाँ से चली जाओ वरना कैद कर ली जाओगे। चलो। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मेरी मासूम पोती की जान बचा लो, थोड़ी सी दया करो। बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन पत्थर दिल सैनिक उसे पानी नहीं लेने देते। वो थक हार कर रोती हुई अपने घर लौट आती है और अपनी बीमार पोती का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं चाहकर भी तुझे नहीं बचा पा रही। सोचा था उस चमत्कारी जल से तू ठीक हो जाएगी, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर है। ना मेरे पास इतना धन है कि तुझे दूसरे राज्य ले जाऊं, और ना ही ये सैनिक मुझे जल दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत रोते हुए सो जाती है। तभी रात के अंधेरे में ईरा चुपके से बूढ़ी औरत के घर बर्तन में काला पानी रख देती है। सुबह जब बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ती है, अरे ये क्या? ये तो वही काला तालाब का पानी है। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो सच में चमत्कार है। बेटी जल्दी ये पानी पी ले। पानी पीते ही पोती ठीक हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और इस पहरे के बावजूद ईरा सबको पानी पहुंचाती रहती है। एक दिन माधव उसे देख लेता है। अच्छा, तो मैं तालाब बंद करा रहा हूँ और तू रोज पानी ला ला कर सबको दे रही है। अरे तू तो छोड़ दो मुझे, तुम क्या कर रही हो?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो काला पानी यहाँ से लाने की? हैं? कैसे हिम्मत हुई? तुम्हारी लालच ने सबकी जान जोखिम में डाल दी है। ये पानी शापित नहीं, जीवन है। अब महाराज ही फैसला करेंगे। चलो, अरे चलो तुम। माधव ईरा को घसीटते हुए राजा सूर्यदेव के दरबार में ले जाता है। महाराज महाराज महाराज, आपकी जय हो। आपने तालाब बंद कर दिया था ना महाराज, पर ये लड़की हर रात वही पानी अपने गांव वालों को दे रही है। ये सबको श्रापित करना चाहती है महाराज। महाराज, अब इसका न्याय आप ही कीजिए। कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज इसको। क्या बात कर रहे हो? इतनी हिम्मत इसकी हो गई कि हमारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है? सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो। तभी इसे अपनी सजा का पता चलेगा। ले जाओ इसे।